हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 8 फरवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट से क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए के द्वारा किया गया है। तो हेलियोस क्या है? तो ये लेजर हथियार है और यूएसए की नेवी के द्वारा ही परीक्षण किया गया है, ड्रोन पर अटैक के लिए ही। ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और HEL हाई एनर्जी लेजर, तो हाई एनर्जी लेजर से युक्त है। चीन का है। साइलेंट हंटर है, वो चीन का है। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इजराइल का है। समर ऑफ बसारोद ये भारत का है। और रूस का है S-400 और ट्राइम्प, ये सब रूस के एयर डिफेंस सिस्टम है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूएसए के बाद वही WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना के द्वारा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है जेवियर माइली, तो इनके द्वारा ही अब जो WHO है उससे सदस्यता वापस ले ली है। तो WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और अर्जेंटीना के द्वारा ही हाल ही के अंदर आनुवांशिक रूप से ही संशोधित घोड़ा है, इसका भी विकास किया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस ओयर्स है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में ही है और घास के मैदान पंपाज कहलाते हैं। माउंट एकांगुआ चोटी, जो कि एंटीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर ही स्थित है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यश बैंक ने ही भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहां पे लॉन्च किया है? तो कनाडा के अंदर। तो क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट है, इसके लिए ही कनाडा के अंदर इंडिया बिल पे लॉन्च किया है बीकन कंपनी और यश बैंक के द्वारा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा और यूएसए के मध्य 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है। विनीपेग ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। और वैंकूवर स्थान एक कनाडा के अंदर ही है। और यहाँ पर ही कामागाटू जो जहाज था 1914 के अंदर इसको रोका गया था। मॉन्ट्रियल के अंदर ही 1987 के अंदर ही ओजोन संरक्षण है वो प्रोटोकॉल हुआ था। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। RBI द्वारा ही 5 वर्षों के बाद तय की गई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो 6.25%। पहले थी ये 6.5%, अब इसमें 25% की मतलब 0.25% की कमी कर दी गई है। तो मौद्रिक नीति समिति है, इसका गठन 2016 में किया गया था। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI से और 3 गवर्नमेंट से। अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं और वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। कार्य होता है मुद्रास्फीति है, इसको कंट्रोल में रखना, अर्थात 2 से 6% तक इसको रखना। पॉलिसी रेट नीतिगत दर या रेपो रेट है, ये वर्तमान में कितनी रखी गई है? तो 6.25%। और रिवर्स रेपो रेट है, ये है 3.35%। बैंक रेंट है 6.5%। और CRR कैश रिजर्व रेट है, ये है 4%। रेपो रेट क्या होती है? जब RBI है वो बैंकों को ऋण देता है तो वो अल्पकालीन के ऋण देता है, वो रेपो रेट होती है। और जब RBI बैंकों से ऋण लेता है वो रिवर्स रेपो रेट होती है। तो अगर रेपो रेट कम होगी तो महंगाई है वो अधिक बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का ही नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिमित्री बाकानोव को। तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, भारत की इसरो है। और इसरो के वर्तमान में 11वें हेड है V नारायण। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। जापान की जाक्सा है, दक्षिणी कोरिया की है काशा। विश्व का फर्स्ट उपग्रह ये है स्पुतनिक। और विश्व के पहले व्यक्ति कौन है जो कि अंतरिक्ष में गए थे? तो इनका नाम है यूरी गागरिन, 1961 में गए थे। और पहली महिला है वेलेंटीना। रूस का 25 जो लूना 25 मिशन है, ये रूस का ही है, जो कि चंद्रमा पर जो साउथ पोल पे लैंडिंग होने वाला था, लेकिन ये असफल हो गया है। और भारत का जो चंद्रयान 3 है ये सफल हो गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसमें भागीदार राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा इसमें भागीदार राज्य है। शुरुआत 1987 में की गई है और ये हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। सवांग महोत्सव ये भी हरियाणा का ही है। भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस, तो इसका आयोजन नोएडा के अंदर हुआ है और ये क्रम के हिसाब से 32वां है।
भारतीय कला इतिहास दो कॉन्फ्रेंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुवाहाटी असम के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार ही देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 100 गीगावाट है। नेक्स्ट टारगेट है 2023 तक 500 गीगावाट का। तो जो गैर जीवाश्म ऊर्जा है उसका टारगेट रखा गया है 500 गीगावाट का, वर्तमान में है 100 गीगावाट। मेगावाट बराबर होती है 10 की पावर 6, गीगावाट होती है 10 की पावर 9, नैनो क्या होती है 10 की पावर -9, माइक्रो होती है 10 की पावर -6। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत 300 यूनिट फ्री मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम कुसुम योजना का संबंध, तो इसके मतलब किसानों को सोलर पंप के लिए ही, मतलब सोलर पंप से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निर्भया कड्डी, मो गेहलाजिया, कल्पना एविजम, स्वर्ण कलिका, वीरांगना योजना किसने प्रारंभ किया है? तो 5 योजना उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ की है। तो निर्भया कड्डी और मो गेहलाजीवा है, ये गंजाम जिला उड़ीसा से शुरू हुई है। कल्पना एविजन ये हुई है डेकनाल से। वीरांगना योजना देवगढ़ से शुरू हुई है और ये सेल्फ डिफेंस से संबंधित है। स्वर्ण कलिका ये क्यूजर सीट से शुरू हुई है और क्यूजर यहाँ से जो वर्तमान में सीएम है उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, उनकी विधानसभा सीट भी है। इनका उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह को रोकना, उच्च शिक्षा व कन्या भ्रूण हत्या को रोकना ही इनका प्रमुख उद्देश्य है। सुभद्रा योजना ये भी उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। निजुत मोइना योजना असम सरकार की है। रायथु योजना तेलंगाना की है। मैया सम्मान योजना झारखंड की है और मंगला योजना है राजस्थान की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंदौर के बाद में किस शहर में ही भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो भोपाल के द्वारा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसकी धारा नंबर 163 के अंतर्गत ही अगर कोई व्यक्ति भीख देगा तो उसको 6 माह की जेल हो सकती है और 2500 रुपए जुर्माना लग सकता है। तो भोपाल और इंदौर दोनों ने ये बंद कर दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धरामैया है। और कोटे हांडो रविंद्र ये नक्सलवादी थे और इन्होंने हाल ही के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया है। और अब जो भी नक्सलवादी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो उनको सरकार के द्वारा ही 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। जेप्टो बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप। तो ये कौन सा है? जेप्टो, ये भारत का